दोस्तों, जब जब महाभारत युद्ध की बात होती है तब तब एक ऐसे इंसान का नाम भी सामने आता है जिसकी वजह से ना कि पूरा महाभारत का अंत कुछ और हो सकता था, बल्कि वो अर्जुन को परास्त करने की क्षमता भी रखता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, जिनके बिना महाभारत की कल्पना करना अधूरा सा लगता है। वो इंसान जिसने गलत लोगों के लिए भी लड़कर आज पूरी दुनिया में उसका नाम अच्छाई के लिए जाना जाता है। सूर्यपुत्र, जिसको एक रथ चालक ने पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए उनको सूतपुत्र कर्ण भी कहा जाता है। वैसे तो कर्ण के पास इतनी विद्या थी कि लगभग वो अजय थे, परंतु उन्हें मिले कुछ श्रापों की वजह से उनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई। और क्यों? उनकी मृत्यु के समय भगवान परशुराम उनसे मिलने आए और उस समय भगवान परशुराम कर्ण से क्या कहा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कर्ण की वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया और जरासंध को हराने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बना दिया गया। वैसे तो दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को ऐसी कर्मों का भी फल भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश उन्हें 3 श्राप मिले, जो कि प्राण घातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप अनजाने में बाण चलाने से मिले। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? दोस्तों, कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत के ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर कर्ण वहां से निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। अब एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ, तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपनी जंघा पे रख लिया और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा पे डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपनी जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसीलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण की जंघा से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तत्पश्चात वह क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय मेरी विद्या काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब परशुराम जी द्वारा दी गई विद्या को कर्ण भूल गए। अब कर्ण के मृत्यु के समय परशुराम क्यों आए? तो दोस्तों, महाभारत के रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें श्राप दिया था कर्ण। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम विजय हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसीलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु के हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के श्रम से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान न बनो।
हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो कि मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों तथा महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, यह थी परशुराम के द्वारा दानवीर कर्ण के मृत्यु के समय मिलने वाली कहानी। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।